कि हम बाल को शेव करेंगे तो उससे बाल बहुत थिक और बहुत बेहतर और लंबे ग्रो करेंगे। अगर हम अपने सर की मसाज करते हैं तो उससे हमारे बाल ज्यादा मोटे और ज्यादा लंबे होते हैं और बेटर ग्रोथ होती है। रूटीनली अगर हम अपने शैम्पूज को बहुत ज्यादा चेंज करते हैं तो उससे हमें हेयर लॉस हो सकता है। अगर हम रेगुलरली हेलमेट्स या कैप्स पहनते हैं तो उससे हमें हेयर लॉस होता है। कि विटामिन एक ऐसी चीज है जो नुकसान नहीं करेंगी और हमें रोज ले लेना चाहिए। कंडीशनिंग अगर हम अपने रेगुलरली करते रहते हैं तो उससे हमें हेयर फॉल और हेयर लॉस हो सकता है। हाय, मैं हूं डॉक्टर मयंक। मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हूं, एक डिप्लोमेट ऑफ अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी और फाउंडर क्राउन द हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट्स का। जब हम मिथ्स की बात करते हैं तो हम बात करेंगे 10 मिथ्स की। पहला, क्या बाल काटने से बालों की ग्रोथ रेट यानी कितनी फास्ट वो बाल ग्रो करेंगे वो बढ़ जाता है। अगर आप ये सोचते हैं कि बालों को रेगुलर ट्रिमिंग हमें इसलिए करानी है क्योंकि उससे बाल बहुत तेज बढ़ेंगे, या फिर अगर आपको ये बोला गया है कि हम बाल को शेव करेंगे तो उससे बाल बहुत थिक और बहुत बेहतर और लंबे ग्रो करेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। बालों की ग्रोथ रेट एक स्पेसिफिक रेट पे होती है, यानी नॉर्मली 0.3 से 0.5 मिलीमीटर हर रोज वो बाल ग्रो करते हैं, यानी अप्रोक्सीमेटली आधा इंच तक हेयर लेंथ एक एवरेज तरीके से हर इंसान की हर महीने में बढ़ सकती है। उसको बालों को ट्रिम या कट करने से आप बढ़ा या कम नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में कोई ऐसी रेलेवेंट साइंटिफिक स्टडी नहीं है। मिथ नंबर 2, अगर हम अपने सर की मसाज करते हैं तो उससे हमारे बाल ज्यादा मोटे और ज्यादा लंबे होते हैं और बेटर ग्रोथ होती है। जी नहीं, ऐसी कोई भी स्टडी नहीं है जो साइंटिफिकली इसको प्रूव करती है। हाँ, एक स्टैंडर्ड स्कैल्प मसाज की पब्लिश्ड रिपोर्ट है जिसके हिसाब से अगर 20 मिनट तक एक रेगुलर मसाज करी जाती है, जिसको स्टैंडर्ड स्कैल्प मसाज कहा जाता है, जिसमें स्कैल्प की पिंचिंग, दबाया जाता है और मूवमेंट किया जाता है, तो उस कंडीशन से ऐसा कहा गया है कि वहां का ब्लड फ्लो या सर्कुलेशन जो डर्मल पैपिला में पहुंचता है, जहां से हेयर रूट ग्रो करते हैं जिसके थ्रू, वहां पे जब भी वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो उससे आपके हेयर की थिकनेस इंप्रूव होने में वो हेल्प कर सकता है। ये साइंटिफिक स्टडी एक कम छोटे स्टडी ग्रुप के ऊपर करी गई है, लेकिन इससे आप अगर ये सोच रहे हैं कि हमारी स्कैल्प मसाज करने से हमारा मेल पैटर्न या फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस ठीक हो जाएगा या उसके बाल वापस मोटे हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई भी और प्रकार की हेयर थिनिंग, हेयर शेडिंग, हेयर फॉल हो रही है तो एक रेगुलर स्कैल्प मसाज से उसमें थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट उस स्टडी के हिसाब से देखी गई है, लेकिन क्लिनिकल एविडेंस में ऐसी कोई भी साइंटिफिक लिटरेचर अवेलेबल नहीं है। मिथ नंबर 3, डैंड्रफ हमारे सर पर जब होता है उससे हमारे बाल झड़ रहे हैं और उसकी वजह से हमें हेयर लॉस हो रहा है। पहली चीज, डैंड्रफ एक स्कैल्प की अपनी ही अंदर रहने वाली फंगस की एक प्रोलिफरेशन है, यानी उसी की ग्रोथ हो रही है जिसकी वजह से आपकी स्किन का टर्नओवर थोड़ा ज्यादा हो रहा है, जो फ्लेक्स बना रहा है, और वो डैंड्रफ जो है वो हर एक के शरीर में, स्कैल्प में प्रेजेंट होता है। जब भी हमारी ऑयल सिक्रीशंस ज्यादा होती हैं तो उस कंडीशन में ये डैंड्रफ थोड़ा बढ़ जाता है। इस डैंड्रफ से आपकी हेयर लॉस का कोई भी रिश्ता नहीं है। डैंड्रफ क्या कर सकता है? डैंड्रफ बेसिकली आपको थोड़ी इरिटेशन कर सकता है, खुजली कॉज कर सकता है, इन्फ्लेमेशन कर सकता है। अगर बहुत टाइम से डैंड्रफ हो रहा है और अगर आप उसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो उसकी कारण से आपकी डैंड्रफ इतनी हो सकती है कि आप स्क्रैच करें और उसके साथ में, क्योंकि वहां पे इन्फ्लेमेशन है, तो वहां पे आपको बाल टूटते हुए अपने हाथ में नजर आए। लेकिन इससे क्या हेयर लॉस हो रहा है या गंजापन आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। डैंड्रफ का इससे कोई लेना देना नहीं है और डैंड्रफ को आप आराम से पानी के इंटेक को बढ़ाकर, ऑयल के इंटेक को कम करके और कुछ स्पेसिफिक कीटोकोनाजोल बेस्ड शैम्पूज यूज करके कंट्रोल कर सकते हैं। अगर सिवियर फॉर्म्स की डैंड्रफ हो तो उसको भी ट्रीट करने के अलग शैम्पूज और ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं, जिसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मिथ नंबर 4, रूटीनली अगर हम अपने शैम्पूज को बहुत ज्यादा चेंज करते हैं तो उससे हमें हेयर लॉस हो सकता है। पहली चीज, हमें सालों से इसके बारे में बेवकूफ बनाया जा रहा है कि शैम्पूज हमें हेयर लॉस कर सकते हैं या फिर शैम्पूज से हेयर थिकनिंग और हेयर फॉल का कंट्रोल किया जाता है। शैम्पूज का हेयर फॉल, हेयर लॉस से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप हेयर फॉल, हेयर लॉस या हेयर थिनिंग से सफर कर रहे हैं तो आप रेगुलरली केमिकल बेस्ड शैम्पूज का यूज ना करें।
एक ऐसा शैम्पू जो पैराबेन सल्फेट फ्री हो और जो रेगुलरली डेली यूज किया जा सकता हो, उसको आपको रूटीनली इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ज्यादा उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। और जो भी शैम्पू आप यूज करें वो आपकी हेयर हेल्थ को अच्छा दिखाए, आपको सूट करे। अगर आपका ड्राई स्कैल्प है तो उसके साथ में आपके हेयर की अगर क्वालिटी फ्रिजी और ड्राई हो रही है तो आप रेगुलर बेसिस पे कंडीशनिंग भी कर सकते हैं। जब भी हम ऐसी कोई चीज सिलेक्ट करते हैं तो उसके लिए बेस्ट है कि आप अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से जाकर कंसल्ट करें और उनको डिसाइड करने दें कि आपको किस चीज की जरूरत है। मिथ नंबर 5, हेयर लॉस यंग वुमेन को यानी फीमेल्स को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता है, ये सिर्फ आदमियों को ही होता है। हेयर फॉल, हेयर लॉस, हर चीज मेल्स और फीमेल्स में एक ही प्रकार से होती है, लेकिन उसके कॉजिंग तरीके अलग होते हैं। मेल्स में वो हार्मोनल और जेनेटिक तरीके से होता है और फीमेल्स में वो नॉर्मली जेनेटिक रीजंस की वजह से ही होता है। लेकिन कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे टीलोजन एफ्लूवियम या किसी भी और कारण से अगर हेयर लॉस हो रहा है वो फीमेल्स में भी हो सकता है। जो फीमेल पैटर्न हेयर लॉस होता है वो आदमियों के पैटर्न से थोड़ा अलग दिखता है और नॉर्मली वो बीच की जो पार्टिंग जोन होती है वो धीरे धीरे थिन होके चौड़ी होती जाती है और एरिया ऑफ स्किन जो विजिबिलिटी है वो बढ़ता जाता है। ये एक नॉर्मल प्रतिक्रिया है फीमेल पैटर्न हेयर लॉस की। लेकिन फीमेल्स में और भी प्रकार से हेयर लॉस हो सकते हैं जो फीमेल पैटर्न में होते हैं, जिसमें आपका फ्रंटल फोरहेड भी चौड़ा हो सकता है जैसे मेल्स में होता है। अगर ऐसी कोई भी तरह से आप हेयर लॉस से सफर कर रहे हैं तो उसको जाके प्रॉपरली अपने ट्रीटिंग सर्जन या डॉक्टर से अपना डायग्नोसिस कराएं और उसका ट्रीटमेंट उसी प्रकार से लें। लेकिन इस अंधविश्वास के साथ ना बैठें कि फीमेल्स को हेयर लॉस या गंजापन नहीं हो सकता है। मिथ नंबर 6, अगर हम रेगुलरली हेलमेट्स या कैप्स पहनते हैं तो उससे हमें हेयर लॉस होता है। बिल्कुल गलत है ये। हेलमेट्स या कैप को लंबे टाइम तक पहनने से हेयर लॉस की कोई भी एविडेंस नहीं है। आपको किसी भी तरीके से अगर ये बोला जाता है कि हेलमेट्स पहनने से वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है और उसकी वजह से हेयर की थिनिंग होती है, आप लंबे टाइम तक कैप्स पहनेंगे तो उससे आपके बाल खत्म होते जाएंगे, तो इसकी कोई भी साइंटिफिक स्टडी नहीं है, इससे कोई भी इसका रिलेशन नहीं है। मिथ नंबर 7, अगर हम अपने सर को किसी भी सीजन में ठंडे पानी से धोते रहेंगे तो वो हमारे गंजेपन को रोक देगा। ये बिल्कुल गलत है, इसका कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। कोल्ड शावर की कुछ स्टडीज हैं जिसके बेसिस पे कहा जाता है कि हेयर की जो अपीयरेंस आती है या जिस तरह से आपके बाल की अपीयरेंस होती है वो बहुत ज्यादा गर्म पानी से धोने से फ्रिजीनेस और खराब होने की चांसेस ज्यादा होता है, हेयर डैमेज की वजह से ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर आप एक ल्यूक वार्म वाटर से यानी गुनगुने पानी से नहा रहे हैं या फिर ठंडे पानी से नहा रहे हैं, उसमें बॉल्डनेस कॉज करना या उसको प्रिवेंट करने का कोई भी बेस नहीं है। मिथ नंबर 8, विटामिन्स या बायोटिन अगर हम लेते रहते हैं तो उससे हमारी हेयर हेल्थ और हेयर ग्रोथ बहुत बेटर हो जाती है। हमें जो समझने की जरूरत है कि विटामिन्स और मिनरल्स और बायोटिन वगैरह का जो यूज है वो सिर्फ उनके लिए है जिनमें हमें विटामिन्स की डेफिशिएंसीज हों। अगर आपके ब्लड टेस्ट हुए हैं जिसमें ये चीजें दिखती हैं कि हमें विटामिन B12, विटामिन D3, बायोटिन डेफिशिएंसी है और उसके लिए आप विटामिन्स का यूज कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो एक प्रिस्क्राइब तरीके से आपके डॉक्टर को आपको देना चाहिए। ऑनलाइन अवेलेबल गमीज और टैबलेट्स को प्रोक्योर करके अपने आप खाने की कोशिश ना करें। विटामिन्स के एक्सेस शरीर में हो जाने से भी कुछ विटामिन्स आपका हेयर लॉस और हेयर थिनिंग बढ़ा सकते हैं, इसलिए इसको बिल्कुल भी इस तरीके से ना लें कि विटामिन्स एक ऐसी चीज है जो नुकसान नहीं करेंगी और हमें रोज ले लेना चाहिए। जब आप एक ही विटामिन को रोज लेते हैं तो आपकी जो उसकी बॉटल लिखी होती है उसकी अगर आप कंटेंट को देखेंगे तो उसमें एक रिकमेंडेड डेली अलाउंस होती है जिसको RDA लेवल कहा जाता है, जो 100% से ऊपर होती है। आप नॉर्मल खाना भी खा रहे हैं जिससे भी आपको कुछ विटामिन आप गेन कर रहे हैं और साथ में आप उसको भी एक्स्ट्रा डोजेज में रोज रोज ले रहे हो तो वो आपका लॉसेस को बढ़ाने में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। इसलिए अगर आपको डेफिशिएंसीज हैं तो आपके डॉक्टर से विटामिन्स प्रॉपर्ली प्रिस्क्राइब कराएं। मिथ नंबर 9, जब हम बात करते हैं कंडीशनिंग की तो लोगों को ये मिथ है कि कंडीशनिंग अगर हम अपने रेगुलरली करते रहते हैं तो उससे हमें हेयर फॉल और हेयर लॉस हो सकता है। पहली चीज, कंडीशनर भी एक केमिकल प्रोडक्ट है। अगर आप ऑलरेडी हेयर फॉल या हेयर लॉस से सफर कर रहे हैं तो आपको एक बेसिक
पैराबेन सल्फेट फ्री टाइप का कंडीशनर जिससे कोई भी डैमेजिंग एजेंट जिसमें प्रेजेंट ना हो उसको आपको यूज करना चाहिए, जो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे अगर आप उनसे कंसल्ट करेंगे। कंडीशनिंग बेसिकली सिर्फ आपके बालों को एक लाइवली अपीयरेंस देने का तरीका है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको कंडीशनिंग की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका ड्राई स्कैल्प है और हेयर फ्रिजी रहते हैं तो आप हफ्ते में 1 से 2 बार कंडीशनिंग यूज कर सकते हैं, जिसको आप वॉश ऑफ भी कर सकते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको आप लगा कर भी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करके उसको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके एक केमिकल फ्री कंडीशनर को ही यूज करें। मिथ नंबर 10, हेयर केयर प्रोडक्ट्स हमें हेयर लॉस करते हैं। हेयर लॉस के अपने बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हम लोग अपने बाल लूज करते हैं, जिसके बारे में हमने बहुत डिटेल में वीडियोस भी बनाए हुए हैं, जिसको आप हमारे वीडियो लिस्ट में देख सकते हैं। जब हम हेयर लॉस की बात करते हैं, कोई भी हेयर केयर प्रोडक्ट जो केमिकल बेस्ड है वो आपके बालों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी ना किसी प्रकार से डैमेज जरूर करता है, लेकिन वो गंजापन कॉज नहीं करता है, यानी हेयर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं या कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे होते हैं जो हेयर की आउटर शीथ को पूरी तरह से डैमेज करते हैं, जिससे उनकी ब्रेकेज या शेडिंग बढ़ सकती है। अगर आप ऐसी चीजों से सफर कर रहे हैं तो आप जैसे ही वो ट्रीटमेंट्स या थेरेपीज बंद करेंगे और प्रॉपर न्यूट्रिशन और ट्रीटमेंट्स लेंगे तो उससे आप अपने हेयर फॉल और शेडिंग और ब्रेकेज को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये 10 मिथ्स अब आपको परेशान नहीं करेंगे, और अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसी मिथ है जो आपको परेशान करती है या कोई भी ऐसा फैक्ट है जो आपको लगता है कि सही है, वो क्लियर अगर आप करना चाहें तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में वो लिखकर पूछ सकते हैं या नंबर्स पे कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल को इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।